इसे b से गुणा किया जाता है ना, और प्लस a को भी c से गुणा किया जाता है। खैर यहां क्या किया जा सकता है, खैर हमें ये a मिल गया है, हाँ ये a, आप इसे ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, है ना, a, और हमें b प्लस c मिलता है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम शायद आज इस a की तलाश करेंगे। यह a, यह हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी उदाहरण के लिए उसका एक अलग चिन्ह हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ y माइनस z और यहाँ z माइनस y, या हो सकता है कि आपको पहले इस a को ब्रैकेट से बाहर निकालने की जरूरत है और फिर इसे ढूंढना होगा। सामान्य तौर पर कुछ आसान उदाहरण होंगे। उदाहरण के लिए वे यहाँ हल्के हैं, है ना। यहाँ हमारे पास एक और थोड़ा और जटिल होगा और हम पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे लिए किसी प्रकार की प्रणाली बनाना भी आसान होता है। हाँ, इस a को बाहर निकालना, फिर इसे प्रतिस्थापित करना, ताकि गणना बहुत आसान हो। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं तो आप एक बहुत ही कठिन उदाहरण के बारे में जानेंगे। यदि आप इसे हल करते हैं तो आपके पास निश्चित रूप से इस वर्ष वार्षिक बीजगणित के लिए 5 होंगे। आइए इसे चरण दर चरण आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए यहां पहले उदाहरण में आइए पहले प्रयास करें। मान लीजिए हमारे पास यहां एक ड्यूस है और यहां एक ड्यूस है। आइए इस ड्यूस को ब्रैकेट से बाहर निकालने का प्रयास करें। तो चलिए पहले ए बी प्लस सी लिखते हैं। ठीक है, हम ये सब ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं छूते हैं। फिर +2, चूंकि हमारे पास यहां दोनों सकारात्मक हैं, कोई बात नहीं, है ना। 2 b प्लस सी, हाँ b प्लस सी यही है। हम 2b प्राप्त करने के लिए आपको 2 को गुणा करना होगा, बेशक b पर। फिर हम एक संकेत छोड़ते हैं, और 2c प्राप्त करने के लिए आपको 2 को गुणा करने की क्या आवश्यकता है, बेशक c, सरल। तो अब आइए देखें कि हमारे यहां कहां कुछ समान है। हाँ, हमारे पास ये a कहां है, जिसे हम आज देखेंगे। और वास्तव में कभी कभी आप सोचते हैं मैं इसे a नहीं देखता, लेकिन वास्तव में यह इतनी आसानी से छिपा होता है। कभी कभी कुछ को संयोजित करने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि यहाँ कोष्ठक हैं और यहाँ कोई कोष्ठक नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम आज इस बारे में सोचेंगे। तो हाँ, b प्लस सी, b प्लस सी। अच्छा, मैं यहाँ a को शामिल नहीं करता, ठीक है, और फिर मैंने इसे इस तरह खींचा, b प्लस सी। ये वही है जो हमारे पास हमारा कुख्यात a होगा, यानी हम इसे यहाँ लिखते हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ संख्या या कुछ गुणांक नहीं है, बल्कि यह एक कोष्ठक है। यानी हम इस तरह लिखते हैं b प्लस सी। ये सिर्फ यही a है, हाँ, जिसे हमने सहन किया है। और फिर वही करने के लिए कि यहाँ हमने a को गुणा किया और यहाँ a को गुणा किया, हमें इसे यहाँ रखने की जरूरत है। इसे राशि के रूप में कहाँ रखा जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक राशि है, हमारे पास यहाँ एक a होगा और हमारे पास यहाँ 2 होंगे। मैं देख रहा हूं, है ना। खैर यहाँ हमारे पास सिर्फ एक a भी है, इसलिए मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। आइए इसे इस तरह करते हैं, b प्लस सी, हाँ, हमने इसे बाहर निकाला और इसे a प्लस 2 प्लस 2 से गुणा किया। निम्नलिखित उदाहरण में मैं आपको एक लाइफ हैक दिखाऊंगा जिसके साथ आप आसानी से साइन बदल सकते हैं। यह आपके बहुत काम आएगा। आइए मैं आपको पहले काले रंग में लिखना शुरू करता हूं। तो ठीक है, सबसे पहले हम x को फिर से लिख रहे हैं। हाँ, हम इसे वैसे ही फिर से लिख रहे हैं जैसे ये है, हाँ, माइनस जेड। अच्छा, और अब हमें लिखना होगा शायद किसी तरह, मुझे नहीं पता, शायद कोष्ठक में, हाँ, मान लीजिए प्लस z माइनस वाई। लेकिन y माइनस z और z माइनस वाई समान नहीं है, सहमत हूं, है ना। इसलिए हमें उसकी राशि बदलने की जरूरत है। संकेत को बदलने के लिए हमें -1 को ब्रैकेट से बाहर रखना होगा। यह पता चला है, इस ब्रैकेट के लिए, इस ब्रैकेट के लिए नहीं, इस एक के लिए। x, यहां हमारे पास सब कुछ वैसा ही है जैसा है, -z। फिर हम माइनस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि -1, हाँ, चतुराई से जो गुणा करेगा। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कोई नहीं लिखता, बस माइनस को कोष्ठक में इस तरह लिखें और बस इतना ही। और यहां हम सफल होते हैं, हम संकेत बदलते हैं, y धनात्मक हो जाता है और z ऋणात्मक हो जाता है, -z। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां यह पहले से ही हमारे a की गंध आ रही है, दाएं, क्योंकि हमारे यहां भी कुछ ऐसा ही है, y माइनस जेड। रोचक। तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं, y माइनस जेड। लेकिन हमें किससे गुणा करना चाहिए, इस पर और उस पर?
हमारे पास अब वहां कुछ भी नहीं है ना? और हमें इसकी आवश्यकता होगी, यानी x वही रहता है। ये सब अद्भुत है, ये ऐसे ही चलता है ना? और फिर -1, बस इतना ही। ये पता चला है कि यहाँ कोष्ठक y माइनस जीद है और यहाँ ब्रैकेट x -1 में है। मैं इसे अभी के लिए मिटा देता हूं और आप तीसरा उदाहरण देखें। शायद आप इसे स्वयं हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह इतना मुश्किल नहीं है। खैर, सबसे पहले आपको ऐसा संकेत दिया जाता है, उनमें क्या समानता है ना? उदाहरण के लिए यहाँ यहाँ एक सामान्य 5 है ना? आइए इस 5 को निकालते हैं। x, हाँ, -y है ना? क्योंकि 5x प्राप्त करने के लिए हमें 5 को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? आपको x से गुणा करने की आवश्यकता है। -5y प्राप्त करने के लिए हमें 5 को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? -y। तो अब तक सब कुछ स्पष्ट प्रतीत होता है ना? इतना सरल कदम, लेकिन हम पहले से ही इस कोष्ठक को देख रहे हैं। फिर यहाँ हमें क्या करने की आवश्यकता है? क्या हमें कौन सा नंबर निकालने की जरूरत है? गुणांक क्या है? +a। a को गुणा करने के लिए हमें क्या चाहिए? खैर, सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक निषेध होगा, हाँ, एक नकारात्मक संकेत। यहाँ एक x है और यहाँ एक y है। हम कितना दिलचस्प है, यहाँ x माइनस वाई और यहाँ x माइनस वाई भी किसी तरह का अविश्वसनीय संयोग। आइए यहाँ x माइनस वाई लिखें और हम किससे गुणा करेंगे? 5 + a। 5 + a। यह आसान है ना? इस अगले उदाहरण में आपको यह सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे क्या सहने की जरूरत है, क्योंकि मान लीजिए मैं इसे इस तरह देखता हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सहने की जरूरत है, लेकिन मुझे हमेशा पता है कि मुझे कोष्ठक में रहने की जरूरत है। हाँ, इस कोष्ठक में हमेशा कुछ ऐसा ही था। मान लीजिए कि x माइनस वाई या b + c, और हमारे पास यहाँ क्या है? मान लीजिए यहाँ हमारे पास a b b a है, लेकिन हमारे पास यहाँ कुछ x है, वह इतना बदसूरत है, मैं उसे इतना पसंद नहीं करता। आइए शायद इसे ब्रैकेट से बाहर निकालें और इसे संयोजित करने का प्रयास करें। और कभी कभी मान लीजिए पहली नज़र में आपको यह भी महसूस नहीं होगा कि हमें आगे क्या क्या करने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप इसे लिखेंगे तो शायद हम इसे देखेंगे। चलो कोशिश करते हैं। चलो ये एक और ये एक कहते हैं। हाँ, आइए x को कोष्ठक से बाहर निकालें और हमें अंदर क्या मिलता है? और +b है ना? यही है, हमने इसे और उसे जोड़ दिया और हमें -b और -a के साथ छोड़ दिया गया। राइट? आइए इसे लिखने की कोशिश करते हैं। -a और -b। काफी अच्छा। तो ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पहले से ही योजनाबद्ध है। देखिए, आप इसे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि हमने x माइनस वाई वाई माइनस एक्स कैसे किया। याद रखें, हमने इन गुणांकों के संकेतों को बदलने के लिए -1 को ब्रैकेट से बाहर निकाला है ना? ये पता चला है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हम x को फिर से लिखते हैं, हाँ, और प्लस भी ये सब इस तरह फिर से लिखा गया था, ठीक है। अब हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। यहाँ माइनस है। फिर हमारे पास कोष्ठक में क्या है? सबसे पहले हमारे पास a पहले से ही सकारात्मक है और b भी सकारात्मक है। देखिए, हमने अनुमान लगाया है कि हमारे पास यहाँ a + b है और यहाँ a + b है। खैर, हम इसका सामना कैसे करेंगे? आइए इसे ब्रैकेट से बाहर निकालें। राइट? जैसे कि हमारे पास ऐसा a है, हाँ, जिसे हमने शुरुआत में ही सहन किया था, a + b। अच्छा, हमें किससे गुणा करने की आवश्यकता है? खैर, सबसे पहले हमारे पास एक नकारात्मक संकेत होगा, क्योंकि यहाँ संकेत नकारात्मक है। यहाँ हमारे पास एक x होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ x था, है ना? और ये यहाँ क्या है? यहाँ पहले से ही एक खाली जगह है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? -1। हाँ, बिल्कुल। यदि आपने अनुमान लगाया है तो 1 लाइक डालें। तो चलिए अगले अभ्यास पर चलते हैं। खैर, यहाँ शायद आपको वास्तव में अपना सिर चालू करने की आवश्यकता है। मैं आपको सोचना सिखाना चाहता हूँ। तो आइए सोचें कि यहाँ इतना आम क्या है। यदि आपके पास कुछ अभ्यास हैं और आपको एक बहुपद को विघटित करने की आवश्यकता है, हाँ, तो देखिए, यदि आपके पास डिग्री है तो वहाँ 3, 2, 4, हाँ, 5 कुछ अविश्वसनीय रूप से बड़ी डिग्री, तो उन पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक संभावना है आपको यह डिग्री लेने की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कि कुछ हद तक x है और इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ हद तक इसे ब्रैकेट से बाहर ले जाएं। क्योंकि किसी को डिग्री पसंद नहीं है, इसलिए हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। आइए इसे यहाँ आजमाएं। देखो, हमारे पास यहाँ 3 और 2 हैं, हाँ, एक बड़ी डिग्री। आइए x वर्ग का प्रयास करें।
इसे ब्रैकेट से बाहर निकालें। आइए देखें कि हमें वहाँ क्या मिलता है। हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये एक और की तरह है, कुछ ऐसा जो हमारे दिमाग से छूट गया है। तो हम इसे बाहर निकालते हैं, है ना। एक्स वर्ग, क्या एक्स क्यूब प्राप्त करने के लिए आपको एक्स वर्ग को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? खैर, सिर्फ एक्स के लिए। और एक्स वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको एक्स वर्ग को गुणा करने की क्या आवश्यकता है? साथ ही सिर्फ एक, अकेले। हमारे पास यहाँ प्लस एक्स और प्लस वन भी है। देखिए, यहाँ एक्स प्लस वन है, यहाँ एक्स प्लस वन है। आइए इन दो कोष्ठकों को खींचें, हाँ, जैसे कि हमने उन्हें जोड़ा है, और बस इतना ही। और अब इस x प्लस एक को लेते हैं, हम इसे ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे, और ये पता चला है कि हमारे पास यहाँ दूसरे ब्रैकेट में वर्ग में एक x होगा। ये सच है, जाहिर है, हाँ। और यहाँ कि हमारे पास यहाँ एक खाली जगह है। इसका क्या मतलब है? प्लस एक, है ना। चिन्ह बरकरार रखा गया है और एक, बस इतना ही। x प्लस एक और यहाँ x वर्ग प्लस एक। इस अभ्यास में निश्चित रूप से दर्जनों हड़ताली हैं। खैर, आप दर्जनों का उपयोग कैसे नहीं कर सकते हैं और उन्हें कोष्ठक से बाहर नहीं निकाल सकते हैं? आइए इसके साथ शुरू करें और फिर देखें कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। 10, हम इसे बाहर निकालते हैं। यहाँ x प्लस वाई है। अद्भुत, है ना, बहुत सरल। और अब यहाँ हमारे पास दोनों सदस्य हैं, वे नकारात्मक हैं। तो आइए तुरंत यहाँ बताते हैं कि क्या बदसूरत प्लस माइनस है। और आइए x को लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ x है और यहाँ x भी है। कोष्ठक के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें सब कुछ सकारात्मक मिलता है। क्यों? केवल प्लस टू माइनस हमें नकारात्मक परिणाम देगा। हम ये प्राप्त करेंगे। अन्यथा यदि हम यहाँ माइनस डालते हैं तो माइनस पर माइनस एक प्लस देगा और हम गलती करेंगे, जैसा कि यह था। इसलिए देखिए, यहाँ हमारे पास सबसे पहले एक प्लस है, यहाँ हमें x, हाँ, x पर x मिलता है, हाँ, x पर माइनस x स्क्वायर होगा और यहाँ ये x निकलता है। y पर x घटाना आपको माइनस एक्स वाई मिलेगा। खैर, अब हम पहले से ही देख रहे हैं, हाँ, x प्लस वाई। चलो यहाँ चलते हैं। आइए इसे यहाँ करें, x प्लस वाई। अच्छा, और यहाँ क्या होता है? 10 माइनस एक्स प्लस वाई, 10 माइनस एक्स। निम्नलिखित उदाहरण में हम यहाँ क्या जोड़ेंगे? देखिए, हमारे पास यहाँ एक y क्यूब्ड है, हाँ, एक x क्यूब्ड। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आइए इससे वर्ग में खेल को अलग करने का प्रयास करें। इसे ब्रैकेट से बाहर निकालें और फिर हमारे लिए कोष्ठक में सांस लेना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे इसे साफ करने दो, हम इसे यहाँ मिटा देंगे। चलो कोशिश करते हैं। इसे एक साथ बाहर निकालें। y वर्ग, हाँ, y यहाँ वर्ग। हमारे पास क्या बचा है? यहाँ हमारे पास केवल x वर्ग है और यहाँ हमारे पास आरण y, हाँ, आरण y है, क्योंकि हम आरण y को y वर्ग से गुणा करते हैं, हमें आरण y घन मिलता है। तो अगले साल हमें यहाँ क्या मिलेगा? तो चलिए इसे इस तरह करते हैं। इसके अलावा, है ना, खैर, पहले मैं एक प्लस डालूंगा। तो एक्स वाई और यहाँ y को घन किया गया है। आइए बस x को यहाँ से बाहर निकालें। x ऐसा ही है, ठीक? क्या आपको यह पसंद है? और हमें क्या मिलता है? यहाँ हमारे पास y है ना? y पर x y धनात्मक होगा और यहाँ यह आरण x वर्ग निकला। क्यों नहीं? यही है, हम आरण x वर्ग को x से गुणा करते हैं, हमें आरण x घन मिलता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये यहाँ कैसे निकला? x वर्ग माइनस वाई और यहाँ y माइनस एक्स वर्ग। संकेत को बदलने के लिए हमें इस माइनस को यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकालना होगा। चलो कोशिश करते हैं। यही है y वर्ग। इस तरह हम फिर से लिखते हैं x वर्ग माइनस वाई और यहाँ यह माइनस x निकलता है ना? हम चिन्ह बदलते हैं और हमें x वर्ग आरण y मिलता है। उन्होंने संकेत बदल दिया, हाँ, इसके विपरीत उन्होंने इसे डाल दिया और अब उन्हें जोड़ा जा सकता है। हाँ, आप देखते हैं कि आप इसे और इसे भी जोड़ सकते हैं और हमें क्या मिलता है? x वर्ग माइनस वाई और यहाँ y वर्ग माइनस एक्स। अब गणना करने का प्रयास करते हैं। यही है, हमें x के बजाय 0.5 और y के बजाय 0.5 हिस्से को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। तो हमें यहाँ क्या मिलता है? 0.5 वर्ग माइनस वाई प्लस 0.5 हिस्सा है।
फिर हमें क्या मिलेगा? y वर्ग 0.005 वर्ग माइनस, हाँ, x 0.5 है। अच्छा, हमें यहां क्या मिलता है? 0.25, हाँ, प्लस 0.5, 5/10 हिस्सा। और यहां यह वही है, 0.25 माइनस 0.5 हिस्सा। नतीजतन यहां हमें 0.75 मिलता है और यहां हम 0.025 से गुणा करते हैं। तो चलिए एक कैलकुलेटर लेते हैं। नकारात्मक उत्तर है 0.1875, है ना? यानी 1875 10,000वां। यही है कुछ x, y। हाँ, गुणांक को प्रतिस्थापित करना बहुत आसान है क्योंकि गलती करना आसान है, हाँ, किसी भी तरह कैलकुलेटर पर, लेकिन कुछ सरल गणनाएं। और अब सबसे कठिन उदाहरण पर चलते हैं। देखिए, यदि आपके पास यह कहीं परीक्षण में है तो मुख्य बात यह है कि पहले यह सोचें कि कौन सा सबसे ऊंचा है, क्योंकि देखिए यहाँ c को घन किया गया है, c को चुकता किया गया है, c का वर्ग है। आइए उन्हें किसी तरह संयोजित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए आइए c वर्ग खींचें। आइए कोशिश करें और शायद हम किसी तरह स्पष्ट हो जाएंगे कि बाकी, हाँ, घटकों के साथ क्या किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम c वर्ग लेते हैं, है ना? यहाँ हमारे पास है a रहेगा, है ना? यहाँ हमारे पास प्लस c होगा, है ना? c वर्ग पर c को c घन किया जाएगा और यहाँ हमारे पास माइनस b होगा, है ना? माइनस b, यही है, माइनस b को c वर्ग से गुणा किया जाता है, माइनस bc वर्ग होगा। काफी अच्छा। अब हमारे लिए क्या बचा है? नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस नहीं। हमारे पास माइनस AD, माइनस CD और प्लस BD बचे हैं। ओ, हमारे पास हर जगह D है। चलो इसे भी बाहर निकालते हैं। चलो देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। इस तरह हम फिर से लिखते हैं c वर्ग a प्लस c माइनस b और यहां हम D लेते हैं। तो हम इसे किस संकेत के साथ पूरा करेंगे? आइए इसे एक नकारात्मक संकेत के साथ निकालें और फिर हम इनमें से प्रत्येक शब्द के लिए संकेत बदल देंगे। माइनस डी, है ना? यहाँ हम माइनस को उलट देते हैं। ये पता चला है कि यह एक प्लस, हाँ, सिर्फ ए, माइनस नहीं, बल्कि ए देगा। फिर प्लस सी भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस बी के बजाय माइनस बी होगा। काफी अच्छा। देखो, शब्द समान है ना? ये समान है, बस इतना ही। ये शायद सबसे कठिन उदाहरण है, लेकिन आप पहले से ही जानते हैं कि इसे कैसे हल किया जाए और हम इसे एक अलग ब्रैकेट में डालते हैं। हाँ, एक अलग ब्रैकेट में a प्लस सी माइनस बी और यहाँ एक और ब्रैकेट में हम इसे क्या रखेंगे? c वर्ग माइनस डी। बस इतना ही। इतना जटिल उदाहरण कि आप यह भी नहीं जानते कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। वास्तव में ये इतना मुश्किल नहीं है अगर आप बस सब कुछ कदम दर कदम करते हैं और करीब से देखते हैं। हाँ, उनमें क्या समानता है? उनमें क्या समानता है ना? सब कुछ। मुझे आशा है कि आपके लिए सब कुछ स्पष्ट है। हर कोई खुश है। अलविदा।